नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप देख रहे हैं नवरात्र उत्सव पर इंडिया टाउन न्यूज की खास पेशकश माई का दरबार। आज की खास पेशकश में हम दर्शन करा रहे हैं मंडला जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर फूलसागर के पास ऊंची पहाड़ी पर विराजी माता नक्खी का। मान्यता के अनुसार ये माता सैकड़ों साल पहले गांव वालों को डाकुओं के हमले से बचाने कन्या के रूप में प्रकट हुई और फिर उन्होंने यहीं अपना स्थान बना लिया। इस स्थान पर पहुंचे हैं इंडिया टाउन न्यूज के संवाददाता लखन, जिन्होंने खंगाला है इस स्थान के महत्व और इतिहास को। नवरात्रि का समय हो या फिर साल का कोई भी दिन हो, मंडला जिले की नक्खी माता में हमेशा भक्तों का सैलाब उमड़ता है। ऐसे में हम जानेंगे कि आखिर क्या है इस दरबार की खासियत और कैसा है यहाँ का इतिहास। जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर निवास मार्ग पर सैकड़ों साल पुरानी दुर्गा जी की प्रतिमा विराजित है। यहाँ हर साल नवरात्रि में भक्तों का तांता लगता है। इस स्थान की कहानी और इतिहास बहुत ही रोचक है। लोगों की मान्यता है कि यहाँ माँ से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। ममता का रूप माता हमेशा अपने भक्तों और पूरे विश्वास से उन्हें पुकारने वालों की झोलियां भरती है और यही वजह है कि माता के द्वार पर आस्था का हमेशा सैलाब उमड़ता है। ये इतना बड़ा सिद्धपीठ स्थान है कि इसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता, ना कोई बता सकता कि यहाँ की महिमा कितनी है। जो भी मन में है, जो भी कष्ट हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी अपनी समस्याएं हैं, अगर सच्चे मन से अगर मन्नत मांगी जाए, अर्जी लगाई जाए, माता के दरबार मत्था टेका जाए तो निश्चय ही वो मनोकामना पूरी होती हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है। मैं 10-12 साल से यहाँ पे आया हुआ हूँ बकौरी ग्राम में और मैं माता के चरणों में बहुत विश्वास रखता हूँ। माता से जो भी मांगा जाता है माता पूरी मुराद पूरी करती है, ये मेरा पूरा विश्वास है। और जो भी लोग आते हैं बाहर, यूपी, बिहार, पटना, गुजरात, नागपुर, रायपुर, सारे लोग आते हैं। कुछ होगा माता के दरबार में तब तो वो इतनी दूर से यहाँ आके जवारे बोते हैं, भंडारा करवाते हैं, बच्चों का मुंडन करवाते हैं, शादियाँ होती हैं। बहुत सी जगह की यहाँ पे शादियाँ होती हैं, जैसे मैहर धाम में होती हैं। इसी तरीके से माता के दरबार में यहाँ पे जो भी आते हैं उनकी मुराद पूरी होती है। कहा जाता है कि नक्खी माता की न किसी ने स्थापना की है और पुराने समय के लोगों से यही कथा सभी सुनते आ रहे हैं कि यहाँ विराजित प्रतिमा को भी किसी ने नहीं बनाया, बल्कि भक्तों पर जब संकट आया तो पूरे गांव को बचाने माता खुद ही प्रकट हुई और फिर यही उन्होंने हमेशा के लिए अपना आसन बना लिया। बकौरी की ऊंची पहाड़ी पर सैकड़ों साल पुराना दुर्गा जी का मंदिर है, जिसे लोग नक्खी माता के नाम से जानते हैं। खास बात यह है कि इस देवी की किसी ने ना प्रतिमा बनाई और ना ही इन्हें किसी ने स्थापित किया है। माता यहाँ खुद ही प्रकट हुई और अपने भक्तों का कल्याण करती आ रही है। कहा जाता है कि सैकड़ों साल पहले बकौरी गांव को लूटने के उद्देश्य से डाकुओं ने रात के समय यहाँ धावा बोला। अपने भक्तों पर आती हुई आफत को देख माँ खुद कन्या रूप में प्रकट हुई और जोर जोर से आवाज लगाकर गांव वालों को आगाह करने लगी, जिसके बाद गांव के लोग आए और डाकुओं से मुकाबला कर उन्हें भागने के लिए मजबूर कर दिया। माता की ख्याति तो सभी को पता है कि बहुत दूर दूर से है और माता जी यहीं से प्रकट हुई हैं। मैं तो ये नहीं जानता, मेरी उम्र तो कम है, मगर हमारे पूर्वज बताते थे कि जब माता जी यहीं से प्रकट हुई हैं और पहले कोई डकैत लोग थे तो यहाँ गांव को लूटने आए थे, तो यहाँ से जो माता की आवाज़, किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी थी पूरे गांव वाले, तो गांव वाले गांव से सतर्क हो गए थे। तो वो डकैत लोगों ने माता की नाक और एक हाथ काट दिए थे। जब से यहाँ पे नक्खी माता के नाम से वही जाना जाता है। उनकी नाक कटी हुई और एक हाथ नहीं है। मंदिर के पुजारी और चली आ रही किंवदंतियों या मान्यताओं की माने तो माता खुद ही ग्रामीणों की रक्षा के लिए प्रकट हुई और गांव को लूटने आए डाकुओं को इन कन्या के रूप में आई माता से हार मानकर उल्टे पांव भागने को मजबूर होना पड़ा। ग्रामीणों को रात के अंधेरे में लूटने आए डाकुओं को जब अचानक से प्रकट हुई कन्या के कारण अपने मंसूबे पर पानी फिरता हुआ नजर आया तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। आखिर इतने दिनों की योजना गांव और ग्रामीणों से लूटने के बाद मिलने वाला धन और
सोने चांदी के गहने की लूट का सपना संजोए आए इन लुटेरों को कन्या के कारण अपने सपने टूटते नजर आए और उन्होंने कन्या पर ही आक्रमण कर दिया। माता मंदिर यहाँ पे जो भी व्यक्ति आता है उसका एक हृदय से अलग जुड़ाव हो जाता है। यहाँ पे आने वाले व्यक्ति को एक अलग अनुभूति होती है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिससे ये सिद्ध होता है कि माता की कृपा विशेष है। जैसे कि हमारे मंदिर के सामने गांव बसा हुआ है। आज तक हमारी उम्र कम है भले, पर जानते में यहाँ पे आपदा नहीं आई। एक छोटा सा उदाहरण, जैसे यहाँ पे खेती ज़्यादा होती है, आसपास बहुत सारे क्षेत्र में जो है फसल नष्ट हो जाती है, अल्पवृष्टि होती है, अतिवृष्टि होती है, पर हमारे जानते में आज तक यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है कि किसानों की फसल अच्छे से ना हुई हो। तो ये माता की ही कृपा है कि आसपास के क्षेत्र में आपदा आ जाती है, लेकिन इस क्षेत्र में विशेष कृपा है। बहुत सारे लोग आते हैं जिनके कष्ट, विपदा, परेशानी सारी दूर करती है माता। जो भी यहाँ सच्चे मन से माता की सेवा करता है उनकी मनोकामना यहाँ पे ज़रूर होती है। बस आपका हृदय अच्छा होना चाहिए, मनोकामना सच्ची होनी चाहिए। निष्काम भाव से आप माता की सेवा कीजिए, आपको उसका फल प्रत्यक्ष रूप से आपको ही अनुभव होगा। नक्खी माता के प्रकट होने और इनके पत्थर की मूरत में बदल जाने की कहानी बड़ी रोचक है। आखिर फिर क्या किया इन लुटेरों ने उस कन्या रूपी माता के साथ, देखिए हमारी इस खास पेशकश माई के दरबार के इस एपिसोड में। कहते हैं कि माता का अचानक से सामने आना और शोर मचा देना डाकुओं पर बड़ा नागवार गुजरा और इन लुटेरों ने माता पर ही हमला कर दिया। लेकिन इससे पहले ही माता स्वयं पत्थर की मूरत बन गई। अब इन लुटेरों की बौखलाहट चरम पर थी। गुस्से में अपना होश हवास खो बैठे इन लुटेरों ने माता की नाक और एक हाथ को ही काट दिया। कहा जाता है कि इसके बाद इस माता ने अपने प्रताप से डाकुओं के दल का सर्वनाश कर दिया। मंदिर का जो है चबूतरा बना, चबूतरा से मंदिर बना और मंदिर से आज इतना बड़ा भव्य मंदिर बना है कि ये जो है सभी जगह प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल चैत्र की नवरात्र में करीबन 1000-1200 कलश, टोकनी, खप्पर इत्यादि बोए जाते हैं और यहाँ नवरात्रि में भव्य कहना चाहिए कि जवारे का क्या कहते हैं वो निकाला जाता है भक्तों के द्वारा। आखिरी दिन नवमी के दिन भाव भगत से पूरे क्षेत्रवासियों के द्वारा जवारे यहाँ से निकाले जाते हैं और यहाँ से निकाल करके शीतला माई होते हुए बकौरी के तालाब में विसर्जन हेतु 3 बजे रात को पहुँचते हैं। 3 बजे रात में ही या 2 बजे रात में ही मंदिर के जवारे विसर्जित किए जाते हैं। एक तरफ तो माता ने डाकुओं की पूरी टोली को ही समाप्त कर भक्तों की तरफ हाथ जाने से ग्रामीणों ने इन माता को नया नाम दिया, नकटी माता का। गांव की बोली में जिसकी नाक कटी होती है उसे नकटी या नकटा कहा जाता है। यही वजह है कि माता की नाक कट जाने के बाद यहाँ के लोगों ने माता का नाम नकटी देवी ही कर दिया, जो धीरे धीरे बदलता हुआ आज नक्खी देवी हो गया है। अब यहाँ ग्रामीण रोज पूजा पाठ करने आने लगे और धीरे धीरे यह स्थान माता के प्रसिद्ध मंदिर का रूप लेता गया। आज इस पहाड़ी पर माता नक्खी के साथ ही और देवता की स्थापना हो चुकी है और मंदिर भी भव्य बन गया है। वहीं बात करें मान्यताओं की तो भक्त यहाँ दूर दूर से मनोकामनाएं लेकर आते हैं और सभी का कहना है कि पूरी आस्था और सच्चे विश्वास से मांगी गई मुरादें यहाँ जरूर पूरी होती हैं। हमारा देश ही एक ऐसा देश है जो पत्थर से लेकर नदी, पहाड़ और पृथ्वी के साथ ही ब्रह्मांड को किसी न किसी रूप में जरूर न केवल महत्व देता है, बल्कि यहाँ रहने वाले लोग उनकी पूरी श्रद्धा के साथ पूजा पाठ भी करते हैं। सभी के विश्वास का ही नतीजा है कि उनकी मुरादें जरूर पूरी होती हैं। ऐसे में एक बार जरूर इन माता के दरबार पर माथा टेकने के साथ ही आप भी इन माता के जाकर दर्शन जरूर करें। बात जब आस्था की हो तो हर स्थान में कुछ ना कुछ मान्यताएं जरूर जुड़ी होती हैं। नक्खी माता के इस स्थान का महत्व इस बात से साबित होता है कि भक्तों की भीड़ यहाँ मनोकामना की पूर्ति का दावा करती हैं। आज के इस खास पेशकश माई के दरबार में फिलहाल इतना ही।
हम फिर होंगे माता के किसी और रूप और उनकी महिमा को लेकर हाजिर। तब तक आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश। माता रानी सबकी मनोकामनाओं को पूरी करे। जय माता दी। नमस्कार।